बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आज भी आपको मार्केट एक रेंज बाउंड सी परफॉर्मेंस में देखनी पड़ी और डल और कोई मार्केट में जान नहीं थी। उसकी वजह आने वाली 4 छुट्टियां और रोलर वीक का सेकंड लास्ट डे। ठीक है, तो मार्केट में वेट एंड सी है। ठीक है कि अपना ये दिन एक दो जो है वो गुजरे और फिर नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो तो मार्केट इंशाल्लाह बेहतर नज़र आ रही है। बाकी मामला जो है वो ईरान और यूएसए के एज़ यूजुअल चल रहे हैं। ये अभी काम नहीं कि एक आध दिन में ही ये मामलात हो जाएंगे। डील फाइनलाइज हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक साइन हो चुके हुए हैं। अब ये जो दौर चलेंगे, ये 60 डेज़ के ये दौर चलेंगे, जो कि मुख्तलिफ इनके जो कुछ मामलात तय होने वाले हैं वो उसमें तय होते रहेंगे। तो बाकी आज की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मार्केट के एनालिसिस में इंशाल्लाह आपको सब बताएंगे कि आज मार्केट, हालांकि हमने कहा था, बिल्कुल हमें याद है कि सेकंड हाफ में मार्केट बेहतर हो सकती है क्योंकि इंश्योरेंस बाइंग पे आ चुका है। तो आज हम बताएंगे आपको कि सेकंड हाफ में मार्केट बेहतर क्यों नहीं हो सकी और कल का दिन भी कैसा रह सकता है वो भी देखेंगे। और कुछ खबरें इनसाइड और आउटसाइड हैं हमारी ग्लोबल, वो भी सब कुछ आपके सामने रखेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट हमारा है जी मार्केट समरी। मार्केट आज जनाब 1,77,692 पॉइंट पे आज क्लोज हुई है। बनती है जी 778.95 पॉइंट, यानी कि आप 779 पॉइंट्स कह सकते हैं। मार्केट में आज वॉल्यूम जो है तकरीबन एवरेज ही रहा, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम। 29,20,31,741 शेयर्स का ही काम हुआ, जिसकी मालियत बनती है तकरीबन 25 बिलियन की। मार्केट ओपन हुई 1,79,307 पॉइंट पे। प्रीवियस क्लोज था 1,78,471। मार्केट ने अपना हाई पोस्ट किया 1,79,405 का। 933 पॉइंट मार्केट प्लस गई, लेकिन मार्केट उसको बरकरार ना रख पाई। मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आई, लेवरेज पोजीशंस क्लियर होनी थी, फ्यूचर क्लियर होने थे। तो उसके अलावा कुछ खबरें भी थी जो मार्केट तजिए में बताएंगे, जो मार्केट ने थोड़ा नेगेटिव ली और मार्केट में थोड़ा पैनिक वाली सूरत हाल भी हुई। तो मार्केट 933 से 797 पॉइंट तक आ गई, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1700-1800 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूमती रही। आज मईशत का पहिया कैसे चला है जी? आज सिर्फ 28 स्टॉक जो है बुल्स का साथ दे सके और 78 स्टॉक ने बियर का साथ दिया, एक अनचेंज रहा। अगर हम स्टॉक वाइज मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो आज ओजीडीसी ने आज 88 पॉइंट मार्केट में ऐड किए, 88। मैपल लीफ ने 42 पॉइंट ऐड किए, पीपीएल 40 पॉइंट्स, एसएनजीपी 25 पॉइंट्स, कोलगेट पामोलिव 22 पॉइंट, केल 21 और सर्वी 16 पॉइंट ऐड किए। सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी आज भी यूबीएल ने 250 पॉइंट्स निकाल दिए, बीएएचएल 131 पॉइंट निकाले, एंग्रो होल्डिंग ने 91 पॉइंट निकाले, एफएफसी ने 64 पॉइंट निकाले, बैंक अल्फला ने जो है 59 पॉइंट निकाले, एनबीपी ने 50 और एचबीएल ने 40 पॉइंट्स निकाल दिए। जी दोस्तों, केएससी ऑल शेयर में आज वॉल्यूम लगा जी 755 मिलियंस का, यानी कि कल था 780 का, आज 55, थोड़ा मजीद वॉल्यूम कम हुआ। उसके बाद आते हैं जी टॉप वॉल्यूम। टॉप वॉल्यूम आज लगा है जी अपना कैल में लगा है जी सबसे बड़ा वॉल्यूम। इसका जनाब 83.43 मिलियन का वॉल्यूम है। बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, अदर देन फाइनेंशियल इसमें तेज़ी देखी गई। हाई लगाया 8 रुपये 60 पैसे का और 22 पैसे ये प्लस हुआ। ठीक है, WTL वर्ल्ड कॉल 1 पैसा माइनस के साथ ही इसमें तकरीबन 7 करोड़ 12 लाख का जो है वॉल्यूम लगा है, यानी कि 71.24 मिलियन का। एसएचजीसी का वॉल्यूम जो है जी अपना लगा 32.35 मिलियन का। एफएनएल में वॉल्यूम लगा है जी 30.73 मिलियन का। टीपीएल में वॉल्यूम लगा है 23.48 मिलियन का। आगे बढ़ते हैं जी टॉप गेनर्स। कोलगेट पामोलिव ने आज 25 रुपये 95 पैसे ऐड किए अपने शेयर में।
इंडस्ट्री ने 19 रुपये 40 पैसे, पाक टोबैको 17 रुपये 8 पैसे, रफान में 16 रुपये 9 पैसे और नेशनल फूड ने 7 रुपये 25 पैसे अपने शेयर में ऐड किए। उसके बाद है जी टॉप डिक्लाइनर्स में एसएस ऑयल मिल्स ने 30 रुपये 9 पैसे अपने शेयर से निकाल दिए। सेजियो ने 19 रुपये 49 पैसे, इंडस मोटर ने 17 रुपये 4 पैसे, नेस्ले पाकिस्तान ने 16 रुपये 74 पैसे, गनी इंडस्ट्री ने 9 रुपये 14 रुपये 34 पैसे अपने शेयर से निकाल दिए। दोस्तों दूसरा सेगमेंट हमारा है जी सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या रही मार्केट की। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर ने आज सबसे ज़्यादा पॉइंट ऐड किए 124 पॉइंट, सीमेंट 54 पॉइंट, फूड पर्सनल केयर 29 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस 20 पॉइंट्स, लेदर 16 पॉइंट, पावर जनरेशन 12 पॉइंट और टोबैको 7 पॉइंट यानी कि 8 पॉइंट। मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी कमर्शियल बैंक ने 608 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक 97 पॉइंट, फर्टिलाइज़र 94, ऑटोमोबाइल 64, टेक्नोलॉजी 54, टेक्सटाइल कंपोजिट 26 और ग्लास सैमिक्स 25 पॉइंट्स मार्केट से निकाल दिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा सेगमेंट हमारा न्यूज़ डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान receives air salute from Pakistan Air Force, very good। अगली खबर है जी, US lifts sanctions on Iran oil after almost 8 years, anyone can buy। यानी कि लाइसेंस मिल गया जी ईरान को, इनसे तमाम पाबंदियां ख़त्म हो गई हैं। अब किसी भी जगह पे ये अपना तेल बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और ईरान से इसीलिए प्रेसिडेंट आए हैं पाकिस्तान के साथ मुआहदे करने, क्योंकि पाकिस्तान में ईरान के साथ मिलके तेल और गैस के मुआहदे होने जा रहे हैं बड़े। और आपका ये ऑयल एंड गैस सेक्टर, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपका हवाओं में होगा, ठीक है। साथ साथ आपको बताया जा रहा है, आप मुजाहरा देख लें SNGP का, SHGC का, उसके बाद OGDC, ये गिर ही नहीं रहे अपने शेयरों से, ऊपर ही जा रहे हैं। बाकी फर्दर इसमें मार्केट तजिए में जाएंगे फर्दर और भी बताएंगे आप आगे जी। ईरान पाकिस्तान मुआहदे, सस्ता पेट्रोल सस्ती गैस पाकिस्तानी करेंसी में ट्रेड होगी, पाकिस्तान की किस्मत खुल गई, ठीक है जी। ये खुशखबरी है जी, हारिस नवाज ने ये खुशखबरी सुनाई है जी, ये दुनिया न्यूज़ की खबर है जी। वाओ, गोल्ड रेट क्रैशेस बाय ओवर ₹10,000 इन पाकिस्तान, 10,000 और रेट गिर गया है भाई। अभी तो ये 3 लाख पे भी आ सकता है गोल्ड, आपको मैं एडवांस पेशेंट को ही दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैसिवली अभी डाउन हो सकता है, इससे एहतियात करें, ठीक है। अगली खबर है जी, KP टू बिकम पाकिस्तान फर्स्ट फुली कैशलेस प्रोविंस, ठीक है जी। KP की जो बनने जा रहा है पाकिस्तान का पहला कैशलेस, कैश नहीं तमाम जो है अपना ये काम होगा डिजिटल। आगे बढ़ते हैं जी, गवर्नमेंट बोरोज ₹4.9 ट्रिलियन फ्रॉम द बैंक्स इन 11.5 months despite the higher tax revenue। अगली खबर है जी, गवर्नमेंट एंड्स फ्यूल सब्सिडी फॉर मोटरसाइकिल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सस्ता हो गया अब ये रिलीफ ख़त्म करने जा रहे हैं। अगली खबर है जी, कराची की इंटरनेट कंपनी नेट स्टेट ने वर्ल्ड कॉल के खिलाफ मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर सालसी की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में फाइबर नेटवर्क के ऑपरेशन की तोसी और इस्तेमाल से मुतल्लिक हतमी फ़ैसला सालसी के ज़रिए है। दोस्तों ये इसके हवाले से आपको मैं रिज़ल्ट बताऊं क्या है, देखें ये कल की खबर आई हुई है और सिर्फ 1 पैसा तोड़ सके ये खबर, कुछ भी नहीं है, ये लोगों से मालचाल छुड़वाने की आखिरी चाल है। ये रीस्ट्रक्चरिंग में चला गया हुआ है, वर्ल्ड कॉल अपने मामलात को कुछ बेहतर कर रहा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिसके पास पड़ा हुआ है वो चाहे होल्ड रखे, लेकिन वही रखे जो 6 महीने साल रख सकता है, नहीं तो भाई आपकी मर्जी है, ठीक है। आप अगर सेलिंग भी करेंगे तो इस पे सेलिंग का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आज भी देखें 6-7 करोड़ का वॉल्यूम लगा है, 1-2 पैसों में सारा प्लेयर ने उठा लिया, ठीक है। कोई उसमें प्रेशर पैनिक आई ही नहीं है। आप भी बेचेंगे तो फ़र्क क्या पड़ना है उसे, कुछ भी नहीं। बस दोस्तों ये खबरें थी। एक ये लास्ट ये खबर है कि फिस्कल ईयर 2027 बजट अप्रूवल इन द फाइनल स्टेजेस एज द ग्रांट्स फाइनलाइज्ड। बजट फाइनल होने के बाद मंडे से बजट की रैली भी आ रही है जी, तैयार रहें। कुछ मटीरियल इन्फॉर्मेशन है जी। सबसे पहले मारी एनर्जीज़ की। मारी एनर्जीज़ ने इतला दी है कि
शम्स वन गैस दरियाफ्त से 19 जून 2026 से SNGPL को गैस की फराहमी शुरू कर दी गई है। हुकूमती मंजूरी के बाद एक्सटेंडेड वेल टेस्टिंग के दौरान रोजाना 30 MMSCFD तक गैस फ्राहम की जाएगी। मारी एनर्जीज इस मंसूबे को ऑपरेटर और इसमें इसका 100% वर्किंग इंटरेस्ट है। ये जनाब बहुत बड़ी खबर है, दोनों के लिए पॉजिटिव है, SNGP और SAGC। जो ये मारी एनर्जीज ने SNGP को सप्लाई शुरू कर दी है जी। तो दोस्तों अगली नेक्स्ट मटेरियल इंफॉर्मेशन है LSECL के हवाले से। लाहौर स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल लिमिटेड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP ने LSE SPAC 2 के IPO की मंजूरी दे दी, जो PSX पर लिस्ट होने वाली दूसरी स्पैक होगी। रिटेल सरमायाकारों के लिए 20 लाख शेयर 10 रुपये फी शेयर के हिसाब से पेश किए जाएंगे, यानी कि सिर्फ 20 लाख शेयर आ रहे हैं जी इसके स्पैक 2 के। स्पैक 1 भी आ चुकी है, स्पैक 2 और LSECL यहाँ पे खड़ी है। हालांकि इसकी सब्सिडियाँ देख लें कितनी आ चुकी हैं, तो आगे इनमें काफ़ी बेहतरी लग रही है SCCL में। पॉजिटिव खबर है जी ये इसके लिए। अगली खबर है जी CPPL चिराट पैकेजिंग लिमिटेड की है जी। अपना मटेरियल इंफॉर्मेशन, चिराट पैकेजिंग लिमिटेड ने अपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग डिवीजन के लिए दूसरा प्लांट कामयाबी से नस्ब करना शुरू कर दिया है, जिससे कंपनी की पैदावार सलाहियत में इजाफा होगा। वेरी गुड। अगली मटेरियल इंफॉर्मेशन है जी अपना लोड्स की। लोड लिमिटेड ने चीन की कंपनी एनहोए जिनहोएडा के साथ गैर हतमी MOUs किया है, जिसके तहत पाकिस्तान में तांबे कॉपर के शोबे में तिजारत, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और मुमकिना जॉइंट मैन्युफैक्चर के मौका तलाश किए जाएंगे। ये अभी इब्तदाई मरहले में है। तो दोस्तों ये सारी मटीरियल इंफॉर्मेशन पीक लाइन कंसल्टेंसी की टीम ने बड़ी मेहनत और लगन से तैयार की गई हैं, और जैसे ही ये आई थी उसी तरह हमने इसको PSX की साइड से उसको हमने इजी लफ्ज़ों में कन्वर्ट करके आपके सामने रख दिया जी। दोस्तों फिपिलिपी आ चुकी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आएगी फिपिलिपी, क्योंकि आज इसमें ट्रेंड नज़र आएगा बिग प्लेयर्स का, कि जो बड़े इदारे हैं वो किधर किधर उनका ध्यान है। सबसे पहले तो आप देखें कि फॉरेन कॉरपोरेट्स ने सबसे पहले चौंका दी है जी। देखें इन्होंने अपना सेलिंग की है जी, नेट सेलिंग इनकी है 168.08 मिलियन डॉलर की। बहुत बड़ी सेलिंग है। कहाँ पे की है इन्होंने? बाकी तो नॉर्मल है सब, सिर्फ और सिर्फ आप देखें फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में इन्होंने सेलिंग की है 166.17 मिलियन डॉलर की। बहुत बड़ी सेलिंग है ये। उसके बाद आते हैं जी फॉरेन इंडिविजुअल, इन्होंने ना कुछ ख़रीदा ना बेचा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने आए माशाल्लाह खुल के माल ख़रीदा है जी। इन्होंने ख़रीदा है 10.40 मिलियन डॉलर का माल ख़रीदा है, और इन्होंने जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा माल ख़रीदा है जी पर्सनल फूड सेक्टर में, पर्सनल केयर और फूड सेक्टर 8.78 मिलियन डॉलर का सिर्फ और सिर्फ फूड सेक्टर में माल ख़रीदा है। नेट इनकी सेलिंग आ रही है जी 157.68 मिलियन डॉलर की सेलिंग है, सेलिंग पे है। उसके बाद आ जाए इंडिविजुअल ने भी आज भड़के माल ख़रीदा है जी फूड सेक्टर में। आज क्या रहा था, बेचा है। इंडिविजुअल ने बेचा है फूड सेक्टर में 55.26 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने बेचा है, और इनकी नेट सेलिंग भी आ रही है 54.15 मिलियन डॉलर की। कंपनीज ने तो सारा माल उठा लिया है जी, अपना फॉरेनर्स का भी इंडिविजुअल्स का भी। इन्होंने 211.31 मिलियन डॉलर का सिर्फ फूड सेक्टर में माल ख़रीदा है, और इनकी नेट जो बाइंग आ रही है 209.98, यानी कि 210 मिलियन डॉलर की बाइंग आज की है इनकी, जिसमें सबसे ज़्यादा मेजर बल्कि वही है फूड सेक्टर वाली। बैंक सेक्टर ने जनाब ख़रीदार है ये 0.81 मिलियन डॉलर का माल ख़रीदा है। NBFC ने बेचा है 0.06 मिलियन डॉलर का माल। म्यूचुअल फंड आज बाइंग पे हैं जी 2.36 मिलियन डॉलर की बाइंग पे। अदर्स ने माल जनाब जो है वो ख़रीदा है 1.43 मिलियन डॉलर का। ब्रोकर्स ने बेचा है 5.33 मिलियन डॉलर का। जनाब इंश्योरेंस अगेन ऑन बाइंग, आज दूसरा दिन हो गया जिनका बाइंग का 1.18 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने ख़रीदा है। अच्छा देखें बाकी तमाम इदारे नॉर्मलाइज हैं।
सिर्फ फॉरेन कॉरपोरेट्स ने सबसे ज़्यादा माल बेचा है $166.17 मिलियन का फूड सेक्टर में। इंडिविजुअल ने भी बेचा है $55.26 मिलियन का, और वो सारे का सारा दोनों का माल ख़रीदा है जी कंपनीज ने। तो ये फूड सेक्टर में कोई जो है ना वो आगे पीछे कोई हुआ है माल, तो इंशाल्लाह वो देखेंगे। देख के तो फिर आपको इंशाल्लाह कल मार्केट टाइमिंग में हम अपने ग्रुप में सिल्वर गोल्ड में बताएंगे कि ये क्या मामलात हुए और किस वजह से ये घटना घटी है, कि कौन सी आइटमें हैं जो धड़ाधड़ फॉरेनर्स भी बेच रहे हैं और इंडिविजुअल्स भी बेच रहे हैं। तो बाकी फिपी लिपि आपकी अच्छी है, बेहतर है, नॉर्मल है फिपी लिपि, ठीक है। इंशाल्लाह कल आपकी मार्केट भी बेहतर लग रही है और नेक्स्ट वीक से बहुत बेहतर हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट है जी आज की कैंडल और मार्केट का तजिया। जी दोस्तों देखें, आज की कैंडल में भी आप देखें रिएक्टिव क्लोजिंग है, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह रोल ओवर वीक के ये 3 दिन और इसके साथ साथ आगे आने वाली 4 छुट्टियां, कि ये 4 छुट्टियों में क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स अभी यकीन नहीं कर पा रहे कि आगे सिचुएशन बेहतर होगी या फिर अनसर्टेनिटी होगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप की कोई ट्वीट होगी, ठीक है। इस वजह से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और जो इन्वेस्टर हैं वो 4 छुट्टियां आराम से कुछ कैश अपने हाथ में रख के गुजारना चाह रहे हैं, कि उसके बाद हम मार्केट को देख के कि किस तरह की सिचुएशन है फिर इन्वेस्टमेंट करें। तो इस वजह से प्रॉफिट टेकिंग जो है चल रही है। आज भी देखिए मार्केट 1,79,500 तक मार्केट गई, लेकिन 180 के लेवल तक जो है वो क्रॉस नहीं कर सकी, जिसकी वजह यही थी कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग, ठीक है। अब ये सूरत हाल है कि कल का दिन है लास्ट रोल ओवर वीक का, ठीक है। पोजीशंस ये वो तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। हो सकता है अब कल 1 या 2 घंटे में मामला हो, उसके बाद मार्केट आपकी बेहतर बुलिश हो जाए। उसकी वजह है कि जो ईरानियन प्रेसिडेंट है पाकिस्तान आए हुए हैं और ऑयल एंड गैस के हवाले से मुआहदे हो रहे हैं। आज रात को ही उन्होंने उनकी वापसी भी है और बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं पाकिस्तानी करेंसी में। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये अच्छी खुशखबरी है। और दूसरे नंबर पे बजट भी अप्रूव होने के करीब है, ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो मार्केट आपकी इंशाल्लाह ताला 1,80,000 में भी कल क्रॉस कर जाए, ठीक है। और इसकी क्लोजिंग 1,80,000 से ऊपर आती है तो मार्केट आपकी आगे भी बहुत बेहतर होगी। और ये 2 कल का दिन है सिर्फ, उसके बाद 4 छुट्टियां आपकी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे को मार्केट खुलेगी, लेकिन ग्लोबल मार्केटें तो खुली रहेंगी। आज आप देखें मार्केट पे तीसरा जो बड़ा बर्डन था, आज पूरे ग्लोबल की मार्केटें जो थी, चाहे वो मिडल ईस्ट, चाहे वो उसकी यूरोप की, अमेरिका, बरतानिया, जापान, सबकी मार्केटें आज तकरीबन क्रैश थी। उसकी वजह क्या थी? जो नया फेड रिज़र्व का चेयरमैन आया, उसकी तरफ से कुछ थोड़ा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाए, तो उससे कंपनियों को बहुत बड़े लॉस होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन मुल्कों में इंटरेस्ट रेट का बढ़ना बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा लॉस का सबब होता है। तो इस जो है अनसर्टेनिटी की वजह से ग्लोबल मार्केटें सारी क्रैश हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सरमायादारों में भी थोड़ा पैनिक देखा गया। तो घबराने वाली बात नहीं है, हमारे अपने डायनामिक्स हैं, हमारी अपनी खबरें हैं, अपने मामलात हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हमारी मार्केट आगे बेहतर है और ये मार्केटें ग्लोबल भी इंशाल्लाह ताला मंडे तक बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि अभी अनचेंज लग रहा है उनका भी, क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे आया है और काफ़ी मामला सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं कि आगे पूरी दुनिया का इन्फ्लेशन नीचे आ सकता है, ठीक है। तो लिहाजा पाकिस्तान की मार्केट के एक अलहदा डायनामिक्स हैं। पाकिस्तानी मार्केट की हमारी अच्छी खबरें हैं, बहुत अच्छी खबरें हैं, क्योंकि ईरान की अगर यूएसए का जो मुआहदा हुआ है, सबसे बड़ा बेनिफिशरी ईरान, उसके बाद पाकिस्तान है और इंशाल्लाह इनसे बहुत सारे मुआहदे होंगे और मार्केट आगे बहुत बेहतर है। तो दोस्तों स्टॉक्स के हवाले से एक सेक्टर, उसके मैं आपको स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो कि पूरे के पूरे रॉकेट होने जा रहे हैं। मंडे को आप देखेंगे कि इनमें आपसे तेज़ी रुक ही नहीं सकती, और ये आज भी माशाल्लाह तेज़ी में थे, कल भी तेज़ी में होंगे। तो ये है जी, सबसे पहले मारी एनर्जीज़ है, पोल है, पीएसओ है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, एसएनजीपी है और एसएसजीसी है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है, आपने अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।